अंग में कोढ़ रोग हो गया है, अर्थात वह व्यक्ति कोढ़ी है। कोढ़ी व्यक्ति को देखे होंगे, ठेले पर बैठा रहता है लेकिन मुंह से राम राम कृष्ण कृष्ण करते रहता है। तो कहा यदि इस सुंदर शरीर को पाकर के इस मुंह के द्वारा भगवान का नाम नहीं लेते हैं तो इस सुंदर शरीर से कई गुना अच्छा उस कोढ़ व्यक्ति का शरीर है। भगवान शिव जी कहते हैं, जो नहीं करहि राम गुण गाना, जीह सो दादुर जीह समाना। जो इस मुंह के द्वारा भगवान नाम का स्मरण नहीं करते हैं, उनके मुंह के जीभ मेढक की जीभ के समान बेकार है, किसी काम का नहीं। इसलिए यदि इस मनुष्य जीवन को हम लोग सफल बनाना चाहते हैं तो इस संसार में रह करके गुरु के बतलाए हुए नाम का खूब स्मरण करना है। जप जाप निरंतर गुरु गुरु, अति पावन मंत्र गुरु गुरु। जल जाए जिह्वा पापनी, नाम के बिना। इसलिए कहा रट नाम निरंतर गुरु गुरु। परम कल्याणकारी मंत्र संत सदगुरु जो बतलाते हैं उस मंत्र का जप कीजिए। और इतना जप करना है, इतना जप करना है कि अंत काल के समय गुरु के बतलाए हुए नाम का स्मरण करता हुआ यदि शरीर का त्याग करेंगे तो यह मनुष्य का शरीर दुर्गति को नहीं प्राप्त करके यह मनुष्य का शरीर सद्गति को प्राप्त कर जाता है। तो ऐसे शरीर को पा करके हम लोगों को गुरु के बतलाए हुए मंत्र का जप करना है, खूब जप करना है। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, इस उम्र को व्यतीत कर देना है। राजा दशरथ कैसे शरीर का त्याग किए? राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहरि राउर गए सुर धाम। राम राम नाम का स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग किए, जिसके कारण वे स्वर्ग लोक को गए, देवता के लोक को गए। जटायु गिद्ध कैसे शरीर का त्याग किए? भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी माता सीता जी की खोज करते हुए जंगल जंगल भटक रहे थे। एक जगह भगवान श्री राम ने रास्ता बदल दिए तो लक्ष्मण जी कहते हैं, भैया रास्ता उधर से नहीं, रास्ता इधर से है, इधर से चलिए। तो भगवान श्री राम ने कहा, नहीं नहीं, आज मैं इधर से ही जाऊंगा। लक्ष्मण जी कहते हैं, भैया इधर से तो कटीली झाड़ियां ही झाड़ियां दिखलाई पड़ रही है, इधर से चलिए। भगवान श्री राम ने कहा, नहीं नहीं, आज मैं इधर से ही जाऊंगा। सबका मान टले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा। जैसे ही भगवान श्री राम उसी रास्ते से आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं जटायु गिद्ध घायल होकर के धरती पर पड़ा हुआ था, लेकिन उस घायल की अवस्था में भी मुंह से राम 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 बोल रहे थे। जैसे ही भगवान श्री राम देखते हैं तो दौड़ करके जाते हैं और जटायु गिद्ध को अपनी गोद में उठा लेते हैं। भगवान श्री राम कहते हैं, थोड़ी देर अपने शरीर को बनाए रखो, मैं फिर से तुमको पहले जैसा स्वस्थ कर दूंगा। तो जटायु गिद्ध ने कहा, अब मैं स्वस्थ होना नहीं चाहता हूँ, प्रभु तुम सामने हो मेरा दम ही निकल जाए। आप मेरे सामने हैं, आपको देखते देखते आपके नाम का स्मरण करता हुआ मैं शरीर छोड़ दूं, इससे बढ़कर के संसार में और दूसरा कौन सद्गति हो सकता है। मुझे अपने शरीर को स्वस्थ नहीं करना है, आप मेरे सामने रहिए, मैं आपके रूप को देखते देखते आपके नाम का स्मरण करते करते इस शरीर का त्याग करूँगा। जटायु गिद्ध भगवान श्री राम के रूप का दर्शन करता हुआ, भगवान श्री राम के नाम का स्मरण करता हुआ शरीर त्याग करते हैं। इस प्रकार से जो उन्होंने शरीर का त्याग किया, उनको क्या मिला?
जो गति जोग विराग जतन करी नहीं पावत मुनि ज्ञानी, सो गति दियो गीत सबरी कहाँ प्रभु न बहुत जिय जाने, ऐसो को उदार जग माही। जो गति योगियों को नहीं प्राप्त होता, वैराग्यों को नहीं प्राप्त होता, जो गति मुनियों को नहीं प्राप्त होता, जो गति ज्ञानियों को नहीं प्राप्त होता, वह गति जटायु गिद्ध को दिया, वह गति जटायु गिद्ध को दिया। फिर भगवान श्री राम कहते हैं, तात कर्म ते निज गति पाई। हे तात, तूने ऐसा कौन सा शुभ कर्म किया था जिसके फलस्वरूप तुमको यह गति प्राप्त हुआ। राजा दशरथ को भी वह गति प्राप्त नहीं हुआ जो गति जटायु गिद्ध को प्राप्त हुआ। जब राजा दशरथ का शरीर छूटा था तो भगवान श्री राम नहीं गए थे उनके दाह संस्कार करने के लिए, लेकिन जटायु गिद्ध का जब शरीर छूटा तो भगवान श्री राम अपने से उनके सारी क्रियाक्रम किए। तो भगवान श्री राम कहते हैं, तात कर्म ते निज गति पाई। कौन ऐसा शुभ कर्म किया था जिसके फलस्वरूप यह गति प्राप्त हुआ। इसीलिए योग शिखोपनिषद के ऋषि कहते हैं, देहावसान समये चित्ते यदि यदि विभावेत तद्देव भवे जीव इत्येव जन्म कारणम। देह त्याग के समय, अंत काल के समय मनुष्य जिस जिस का चिंतन करता हुआ शरीर का त्याग करता है, उसका जन्म उसी उसी में हो जाता है। सहजवाई का वचन है, रहे वासना द्रव्य मझारा, जन्मे नाग हो ही पुनिकारा। यदि धन का चिंतन करता हुआ शरीर त्याग देंगे तो सर्प योनि में चले जाएंगे, नाग बन जाएंगे। तो बहुत प्रकार से बतलाए, इसका चिंतन करता हुआ शरीर त्याग करेंगे यह बन जाएंगे, इसका चिंतन करता हुआ शरीर त्याग करेंगे यह बन जाएंगे। यदि गुरु नाम का स्मरण करता हुआ शरीर त्याग करेंगे तो मनुष्य जीवन सफल हो जाएगा। तो अंतमति सो गति, अंत काल के समय जैसा मति रहेगा वैसा ही गति होगा। यदि अंत काल के समय मन में ऐसी भावना आ जाए, ओहो फलाने जगह पर सत्संग हो रहा था, उस सत्संग में मैं भाग नहीं ले पाया, सत्संग वचनों को सुनने के लिए नहीं जा पाया, साधु संतों का दर्शन नहीं कर पाया, यदि इस प्रकार का भी अंत काल के समय चिंतन करता हुआ कोई शरीर का त्याग करता है, तो साध संगत की वासना जा घट प्रगट हो, मानुष जन्म सत्संग मिले भक्ति परापत हो। यदि इस प्रकार का भी चिंतन करता हुआ कोई शरीर का त्याग करता है, फिर से मनुष्य का शरीर मिलता है, फिर से परमात्मा की भक्ति मिलती है। सती जी कैसे शरीर का त्याग की थी। सती मरण हरि संवर मांगी, जन्म जन्म प्रभु पद अनुरागी, कबहु घटे नहीं कोई, तेहि कारण हिम गृह गृह जाई, जन्मी पार्वती तनु पाई। सती जी जब शरीर का त्याग करने लग गई तो भगवान का स्मरण करते हुए, भगवान श्री राम का स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करती हैं। यही कारण, उसी कारण हिमगिरी के यहाँ पार्वती के रूप में उनका जन्म हुआ। तो देखिए, और इसी मनुष्य के शरीर को पा करके हम लोग जैसा बनना चाहते हैं वैसा बन जाएंगे। तो अंत काल का जीवन कैसे सुधरेगा। अंत का जीवन यदि हम लोग सुधारना चाहते हैं तो अभी से हम लोग अपने समय को परमात्मा के भजन ध्यान में लगा करके रखेंगे, तब तो अंत काल के समय उनकी याद आएगी। हम लोग भगवान नाम में, भजन में, सत्संग में, ध्यान में ज़्यादा समय लगाते नहीं हैं। ज़्यादा समय तो हम लोग संसार की बातों में लगाते हैं, तो अंत काल के समय तो संसार की ही बातें याद आएंगी। तो जिस काम में हम लोग ज़्यादा समय लगाते हैं, अंत काल के समय उसी की याद आती है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। देखिए, बचपन से ऋषि मुनि महात्मा घर छोड़ करके जंगल चले जाते हैं और जंगल में बैठ करके परमात्मा का भजन करते हैं, दूसरा कोई काम नहीं। ऐसे के मुख से भी अंत काल के समय भगवान नाम का स्मरण हो जाए
यह बड़ी मुश्किल बात है। लेकिन सद्गुरु की कृपा से जो दिन रात भजन ध्यान में ही लगे रहते हैं, उनकी कृपा से, सद्गुरु की कृपा से अंत काल के समय उनकी वृत्ति स्वाभाविक ही परमात्मा के भजन में चला जाता है। हम लोग भी यदि अपना कल्याण करना चाहते हैं, अंत काल यदि सुधारना चाहते हैं, तो सत्संग नित अरु ध्यान नित रहिए, करत संलग्न हो, झूठ चोरी नशा हिंसा व्यभिचार तजना चाहिए। तो बातों को याद रख, जो चाहो कल्याण, नारायण एक मौत को दूजो श्री भगवान। यदि अपना कल्याण करना चाहते हैं तो दो बातों को याद रखिए, मौत और दूसरा भगवान का नाम। एक ना एक दिन हम लोगों का शरीर छूटना है, जाना ही है। दूसरा यह याद रखना है कि संत सद्गुरु जो मंत्र बतलाया उसके नाम का हमेशा स्मरण करते रहना है। नारायण एक मौत को दूजो श्री भगवान। यदि कल्याण हम लोग अपना करना चाहते हैं तो इस प्रकार से कल्याण हो सकता है। और बहुत आदमी माथे पर तिलक लगा लेते हैं, जटा बढ़ा देते हैं, चारों तरफ आग जला देंगे, बीच में बैठ कर के योग करना शुरू कर देंगे। इसको योग नहीं कहते हैं, इसको योग नहीं कहते। बहुत ऐसे हैं जो गंगा जल में ठंडे पानी में जाकर खड़े हो जाएंगे, 24 घंटा खड़े रहेंगे, 1 महीने खड़े रहेंगे। इसको असली योग नहीं कहते हैं। असली योग किसको कहते हैं? एक दृष्टि करि समसरि जाने जोगी कहिए सोई। जो दोनों दृष्टि की धाराओं को जोड़ने में सफल हो जाता है वह असली योगी है। एक दृष्टि करि समसरि जाने जोगी कहिए सोई, तब जाकर के वह योगी बनते हैं। और कबीर साहब कहते हैं, योग युगति से रंग महल में पिय पायो अनमोल रे, कहे कबीर आनंद भयो है बाजत अनहद ढोल रे। योग की युक्ति से इसी शरीर रूपी रंग महल में उस परम प्रभु परमात्मा का दर्शन होता है, कहीं बाहर में नहीं। चैन होता है। कितने आदमी देखिए सत्संग में आ जाते हैं ना तो उसको चैन मिलने लगता है, कितने का माथा हल्का हो जाता है। बढ़िया संगीत गायन हो जाए तो दिमाग, बड़े बड़े आदमी की बीमारी चली जाती है। संगीत साधारण नहीं है, संगीत विद्या है, सरस्वती माँ की कृपा से मिलती है। इसलिए इसको श्रद्धा से, प्रेम से गायन वादन में मन को लगा के करना चाहिए। इन्हें हारमोनिया वाला बपराइट दे रहा है कि हमरा लोग सुने, ढोलक वाला सुनना सोच रहा है कि हमरा लोग सुने, झाल वाला सोचे कि हमरा लोग सुने। ऐसा नहीं है। सबका नाम आपको नमक कहे कि हम बेसी, तो भोजन का हो गया ना कल्याण। अब मरचा कहेगा नहीं हम बेसी तो हो गया ना कल्याण। दाल कहेगा हम बेसी, हल्दी कहेगा हम बेसी तो भोजन बनेगा। उसमें जिसमें जितना मात्रा चाहिए, सबकी महिमा है, लेकिन जो जिस मात्रा में सेट करता है उस मात्रा में दीजिए, तब भोजन की जय जयकार होती है। यही है संगीत में। माँ सरस्वती विराजती। और बड़े बड़े जो है ना कष्ट, बीमारी, टेंशन, इसको दूर करने का बहुत एक बड़ा इलाज भी है। तो शांति तो सुन भी रहे हैं और अनुभव भी कर रहे हैं, शांति भी मिल रहा है। इसी तरह सत्संग में भी होता है, दिमाग टेंशन से फ्री हो जाता है, मन में चैन आभास होता है। कबीर दर्शन साधु की साहिब आवे याद। एक माता जी थी, आती थी सत्संग में, और सत्संग में आके अब सो जाती थी। तो बाबा महाराज ने एक दिन पूछा, वो मड़वारनी थी, तो बाबा महाराज के पास आकर वो बोली कि बाबा महाराज आपका सत्संग बहुत फायदा कर रहा है, मुझे बहुत फायदा हो रहा है। बाबा कहते तुमको कौन सी फायदा होगा, आते आते खराटा बजा के सोने लगती हो, फायदा कौन सी होगा। बोली नहीं नहीं, वही मैं कह रही हूँ कि पहले तो नींद ही नहीं आती थी, अब सोने के लिए मुझे दवाई लेना पड़ता था, कैप्सूल गोटी खाना पड़ता था, मैं खाती थी तब नींद आए। लेकिन जब से मैं सत्संग में आने लगा तो आते ही हमको एकदम गहरी नींद आ जाती है, खराटा बजा के सो जाती हूँ, और जब आरती होती है तब बस प्रसाद लेके चल देती हूँ।
तो चैन जब होता है ना, शांति जब मिलती है ना, तो या तो नीचे जाते हैं या ऊपर जाते हैं। तो इसीलिए जब मन एकाग्र होता है तो देखिएगा कितना साधक को समय का ज्ञान नहीं होता है, घंटी बज जाती है फिर भी बैठे रहते हैं, क्योंकि मन एकाग्र हो गया और उसी में ऊपर चले गए हो। और जब नीचे चले जाते हैं तो वो झुकने लग जाते हैं। तो यही बात है। तो अनुभव तो श्रवण ज्ञान के साथ ही होता है। फिर मनन ज्ञान है, ये जप करते हैं, जप में भी कुछ करने लगते वहीं से अनुभव शुरू हो जाता है। गुरु गुरु जप तेरा पूरा होवे तप, गुरु जाप जपन साचो तप, सकल काज सारणम भजो हमन गुरु उदार भव भय अपार टारणम। तो ये जप जो है मन को खुश शांति देता है और चैन सा मालूम होने लगता है। तो विधि विधान से युक्ति से जब हम सत्संग भी में बैठते हैं तो लाभ होने लगता है। जप में तो और भी लाभ है, सत्संग में भी, स्तुति विनती में भी बहुत लाभ है। बैठ करके मन एकाग्र करके यदि कोई स्तुति करे तो 24 घंटा के लिए उसका मन शांत हो जाता है और उसके मन में बहुत मतलब एक तरह से जब 24 घंटा के लिए उसका मन चार्ज हो जाता है, फ्रेश हो जाता है, एक तरह की ऊर्जा, एक शक्ति हमको ईश्वरीय शक्ति, ईश्वर की शक्ति, ईश्वरीय शक्ति हमें प्राप्त होती है, जिसको हम आशीर्वाद कहते हैं, दुआ कहते हैं। तो ये सब मिलता है। तो कहने का अभिप्राय है कि ये ज्ञान 4 भागों में बांटा गया है, परंतु ये ईश्वर का स्वरूप का ज्ञान ही असली ज्ञान है। जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानो अजह नहीं राम प्रेम परधानो। वो जोग कौन सा जोग है जो भगवान से नहीं जोड़े, और वो ज्ञान कौन सा ज्ञान है जो भगवान का ज्ञान जिसमें नहीं हो। पढ़े 6 शास्त्र 18 पुराण पढ़े, वेद उपवेद गीता रामायण श्रुति स्मृति को जाना है बनाना, छंद सोराठा चौपाई ध्रुपद राग भैरवी को गाना है। इतना जो जाना है सब खाक धूर छाना है। ये सब खाक धूर है यदि उसमें प्रेम प्रधानता नहीं है, भगवान की भक्ति, भगवान के स्वरूप का ज्ञान नहीं है ईश्वर का। तो इसीलिए ज्ञान वही है सबसे बड़ा, ईश्वर का ज्ञान, ईश्वर संबंधी ज्ञान, जो जानने के बाद कोई जानना कुछ जानना शेष नहीं रह जाता। और वो जोग का अर्थ होता है मिलना। ईश्वर से मिलने की जो क्रिया है उसी को जोग कहते हैं। ईश्वर से मिलने में जो चीज हमको मदद करे उसे जोग कहते हैं। ईश्वर से मिलने में जो चीज हमको प्रेरित करे, उत्साहित करे, उसे जोग कहते हैं। तो ईश्वर से मिलने में क्या क्या चीज मदद करता है? सबसे पहले सत्संग मदद करता है, इसलिए सत्संग को योग कहते हैं, सत्संग योग। ईश्वर से मिलने में हमको जप मदद करता है, इसीलिए जप योग कहते हैं। ईश्वर से मिलने में ध्यान मदद करता है, इसीलिए उसको ध्यान योग कहते हैं। ईश्वर से मदद करने में, और पहले नीचे लेवल में आइए, ईश्वर से मदद करने में शरीर, ईश्वर से मिलने में शरीर मदद करता है मेरा, करता है कि नहीं? शरीर को क्या कहते हैं? शरीरम खलु धर्म साधनम। इस शरीर धर्म के पथ पर चलने का एक साधन है। जैसे मान लीजिए यहाँ से आप भागलपुर जा रहे हैं तो आपको जाने में मदद क्या करता है? गाड़ी न करता है, तो गाड़ी मदद करता है। इसी तरह ये गाड़ी पर बैठेंगे तो जाएंगे ना। तो इसी तरह शरीर ही साधन है, शरीर के माध्यम से ही ना योग करेंगे। शरीर नहीं रहेगा तो योग क्या करेंगे? शरीर में हम हैं तब न शरीर से यात्रा कर रहे हैं। है कुछ रहनी गहनी की बाता, अब बैठा रहे चला को नहीं जाता। बैठ करके चलते हैं पर शरीर बैठेगा बढ़िया से तब न। तो इसीलिए शारीरिक योग जरूरत होता है, क्योंकि शरीर जब निरोग नहीं रहेगा तो आप परमात्मा से क्या योग कर पाएंगे। इसीलिए करो योग रहो निरोग। तो इसीलिए शारीरिक योग को भी इसमें जोड़ा गया है। तो शरीर को स्वस्थ रखना और योग आसन करना,
इसीलिए इसको योग कहा गया है कि ये भी एक साधन है हम जीवात्मा को परमात्मा से जोड़ने के लिए। इसीलिए योग का भी 8 अंग कहा गया है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। कहाँ गए जाकर के? एंड कहाँ हुआ? पूरा कहाँ हुआ? समाधि पर हुआ ना। तो समाधि मतलब समधि मिलन, जीवात्मा परमात्मा का मिलन, यही है समाधि। तो पहले क्या है? यम और नियम। तो यही योग के संबंध में तो मत पूछिए, मैं तो 10-15 साल तक योग विभाग का एकदम स्पेशलिस्ट रहा हूँ और गुरु महाराज दया से इंटरनेशनल योगा टीचर की डिग्री और एक्सपीरियंस ये सब है। बेंगलोर में और ऋषिकेश में बहुत समय तक योग ट्रेनिंग लिया और बहुत वर्ष तक हमने लगभग 25-30 देश के लोगों को मैंने योग प्रशिक्षण दिया। तो ये शारीरिक योग था, परंतु ये भी जरूरी होता है। तो पर शारीरिक योग से पहले भी ये योग को कह लीजिए ना कि योग ही पूरा है। पूरे सत्संग योग में गुरु महाराज अष्टांग योग का भी वर्णन किए हैं। तो योग में है यम नियम, ये शुरू में आता है। तो यम और नियम क्या है? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ईश्वर पर निधान, शौच, संतोष, शील, स्वाध्याय, ये सब न है। चारों भेद है उनके। तो यम और नियम का जो सार है, गुरु महाराज कहते हैं सत्संग नित और ध्यान नित रहिए, करत संलग्न हो, व्यभिचार, चोरी, नशा, हिंसा, झूठ तजना चाहिए। 5 पापों का त्याग गुरु, ध्यान और सत्संग, यही है यम और नियम। अब क्या रहा? तो आसन, तो सुखम स्थिरम आसनम, सुख से और स्थिर से बैठ जाना, ये है आसन। तो आपको सुख से और स्थिर से बैठने के लिए आपको जो वही है ना रामदेव बाबा का वो थियोरी, वो अपनाना पड़ता है। करो योग, रहो निरोग। शरीर में बहुत तरह का कष्ट व्याधि आता है, उससे लड़ने की क्षमता देता है रोग। ये नहीं है कि आप कुछ करिएगा पहले से रोग है तो रोग ठीक हो जाएगा। रोग को ठीक करने के लिए योग के साथ साथ प्राकृतिक चिकित्सा भी करना पड़ता है। प्राकृतिक चिकित्सा का मतलब ये है कि प्राकृतिक भोजन कीजिए, प्राकृतिक वातावरण में रहिए, उसी का नाम है प्राकृतिक चिकित्सा। और ये भी संतों ने पहले दे दिए हैं। शारीरिक लेवल पर देखिए प्राकृतिक चिकित्सा क्या है। तो आज बहुत सारा सेंटर बना हुआ है प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, उसको नेचुरोपैथ सेंटर बोलते हैं। नेचुरोपैथ मेथड से इलाज। उसमें क्या करते हैं, जो बहुत आदमी मोटा है ना, यदि वो वज़न घटाना चाहे तो भर्ती लेता है और 1 महीना का कम से कम 60,000 रुपये लेता है। कितना? 60,000। आप 60,000 जमा कर दीजिए और कागज़ में लिख करके देगा कि आपका 15 किलो वज़न घटा देगा। अब कि खाना पीना तो साफे बंद नहीं बोला, खाना भी मिलेगा। तब लोगों को होगा ना भाई खाना पीना खा भी रहे हैं, अब 15 किलो वज़न भी घट गया, पैसा तो आते जाते रहता, लोग जाके डाल देते हैं उसमें। कितना दे देते हैं? 60,000। और 60,000 जैसे डॉक्टर के जेबी में आ गया और वो जो है कैंपस के अंदर आ गया। और कहते हैं आज तक तुमने जितना खाया पिया वो सबको भूल जाओ, सबको भूल जाओ, कुछ भी नहीं खाओगे, जो मैं बोलूँगा वो खाओगे। तो क्या खाओगे? तो हवा खाओ, पिएंगे क्या? तो पानी पियो। कितना दिन? तो जब तक मेरा नया प्रिस्क्रिप्शन नहीं होगा, मतलब नया पुर्जी नहीं बनेगा, तब तक यही है दवाई कि हवा खाओ और पानी पियो, घूमो फिरो। 3 दिन तक उसको भूखे रखता है। 3 दिन भूखा रहा, इसके बाद कहते हैं कि फल खाओ, जल पियो। फल खाना, उसमें भी केला, ये नहीं कि जो मन सो, जो फल 2-3 तरह का बता दिया वो फल खाओ और जल पियो। अब उसको 7 दिन तक फल और जल पर रखा जाता है। जब कमजोरी आती है तो शहद पियो, पानी, शहद और पानी, गर्म पानी पियो। 7 दिन में तो उसका नस फ्री हो जाता है। और 7 दिन में तो कम से कम 1 पसेरी वजन घटिए जाता है पक्का।
उनको लगता है कि हम 60 से 30 बरस पर आ गए, जितना कपड़ा है सब ढीला ढाला हो जाता है। अब 7 दिन और 3 दिन उपवास रहा, 10 दिन हो गया ना, बाकी के 20 दिन है। अब धीरे धीरे उसको चना फुला करके, मूंग फुला करके, गेहूँ फुला करके ये सब खाओ। इसके बाद मोटा आटा जो होता है चक्की का, खूब मोटा आटा को आग के, गोठा के लकड़ी के आग पर उसको सेक करके मोटा रोटी खाओ और सब्जी को उबाल करके खाओ नमक हल्दी देकर। ये 8 दिन चलता है। इसके बाद फिर धीरे धीरे हल्का हल्का करके वही साग सब्जी और वही रोटी, वही चना मूंग और वही दूध दही कुछ नहीं, वही फल जल शहद, ये सब 1 महीना तक ले जाता है। 1 महीना में कम से कम 15-17 किलो वजन उसका ख़त्म। जो 75 का था, दम फूल रहा था, वो 60 किलो वजन आ गया, एकदम छरहरा शरीर हो जाता है, स्वस्थ होकर के निकलता है। लेकिन पैसा कितना लगा? 60,000। खर्चा उसका कितना हुआ? 500-600 नहीं हुआ, सब पैसा आप ही का लगा। परंतु संत महापुरुष पहले ही बता दिए कि साल में, महीना में 2 एकादशी करो। साल में 24 एकादशी हो गया ना। साल में 2 बार दुर्गा माँ आती है 9 दिन के लिए, वो 9 दुर्गा कर लो। 18 दिन तो वैसे ही भूखे रह गए और 24 दिन इधर रह गए, तो कितना हुआ? 24 और 18 कितना हुआ? 22 और 20, 40, 42 दिन हो गया। 42 दिन भूखे रहेंगे तो नाना का दिन है कि वजन शरीर में बढ़ जाएगा। लेकिन नहीं, भोर दोपहर सांझ एकदम चढ़ा चढ़ा के खाते हैं। अब मरते हैं, बपरेट काटते हैं तो डॉक्टर के पास, हो बाप बचावा, हो बाप। और डॉक्टर तो डिग्री ये लिया है लूटने के लिए, पैसा देते रहो जितना जीवन भर कमाए हो, और दवाई जो अंग्रेजी दवा जो जहर है उसको खाते रहो, और जब तक गाड़ी चल रहा है चलाते रहो। इसलिए ये योग का बड़ा महत्व है। तो योग के द्वारा निरोग होते हैं, पर उसके साथ जब प्राकृतिक चिकित्सा करते हैं तब भगवान, भागवत कथा सुनते हैं हम लोग। भगवान देखिए दूध दही मक्खन, और जंगल में भ्रमण करते वहाँ क्या खाते? वहीं कंद मूल फल खाते हैं, दूध दही मक्खन, और उसी तरह से गौ बछड़े के पीछे भागते हैं। यही है प्राकृतिक चिकित्सा। कंद मूल फल और शुद्ध जल और दूध दही, ये सब जो घर का प्राकृतिक भोजन है उसको करें। और दौड़ धूप जितना हो सके शरीर को, कहा जाता है जर शरीर को जितना थकाइए उतना निरोग रहेगा, मन को जितना बैठाइए उतना निरोग रहेगा। तो मन को बैठाने के लिए ध्यान और जप किया जाता है, और शरीर को थकाने के लिए यही आसन व्यायाम और जितने भी काम है, कर्म योग है, उसको करते हैं। यही ज्ञान योग का बेसिक स्ट्रक्चर है।